हाँ चलो, अब बात कर रहे थे हम लोग क्या कि शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग अलग। हाँ बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड जब जब कभी तुम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो तो उनको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब। अभी यही वाला पार्ट में ले लो, यहाँ पे जो है तुम्हारे पास, इसमें क्या हो रहा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। ऑक्सीजन के पास कितने कितने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। और उसके बाद जो है उनके पास वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है ये निकालनी रहती है। तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो 1s2 2s2 2p जो है उस पर क्या करते हैं, 1s2 s वाला ऑर्बिट, s वाला सेल पे कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं। p वाले पे कितने डाल सकते हैं? 6 डाल सकते हैं। इस तरह से अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो लिखा हुआ है तो उससे तुमको क्या निकल के आएगा? वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? कितनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 आएगा। तो 6 जो है वो क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टेल मी, बोलो। क्या सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ। अभी क्या है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया, ऑक्सीजन का 6। तो हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ ऑक्सीजन है, O2 का, यहाँ पे क्या करेंगे हम अभी बनाने जा रहे हैं। कौन सा बनाने जा रहे हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये वाली हमने बनाने जा रहे हैं। अभी कहाँ गया ये वाली, ये जो दी हुई है ये, इसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं अभी। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम करने जा रहे हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में कितना हो गया तुम्हारे पास? 6 है। तो 6 डॉट यहाँ लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इधर भी 6 लगाओगे। अभी जो बात आ रही है स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, स्टेबिलिटी को रीच करना, कोई भी अगर तुम स्टेबिलिटी रीच करते हो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल होता है जो कि स्टेबिलिटी को रीच करते हैं। स्टेबिलिटी रीच करने ऑक्टेट रूल का मतलब क्या? कितनी इलेक्ट्रॉन होता है उसमें? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट मतलब 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट को पूरा कर लिया, मतलब स्टेबल हो गया। लेकिन हमारे ऑक्सीजन का जो वायलेंस सेल में वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? वायलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है ना? 6 है। अब इसकी और 2 की जरूरत है, तभी तो 8 पूरेगा ना। तो 2 की और जरूरत है। तो 2 हम क्या करेंगे, किसी और क्या करेंगे? किसी न किसी से क्या करेंगे? पहचान लेंगे। अभी तुम दोनों हो, एक इमाद है, दूसरा यूसुफ है। यूसुफ है, ये दोनों क्या करते? देखो इमाद, तुम ही एग्जाम्पल लो। जैसे कि तुम मान लो कि बिरयानी लाए, खा रहे, वो टाइम में क्या कर लिए? ये आ गया तो शेयर कर लिए, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन गई। सेम किसी दिन इन्होंने अपना बिरयानी लाया, उसमें तू भी शेयर कर लिए, दोनों एक दूसरे शेयर कर रहे हो। तो शेयर कर रहे हो, क्या हो रहा? शेयरिंग कर रहे हो। जैसे बिरयानी की शेयर होती है वैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर तुम दोनों मिलकर शेयर कर रहे हो, दोनों कार्बन, जैसे ऑक्सीजन कर रहा है, कार्बन, अगर इलेक्ट्रॉन को सेम हो या डिफरेंट हो, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी कुछ बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा? शेयरिंग हो रहा है। तुम लोग बिरयानी की शेयरिंग की है, इस टाइप यहाँ से जो तुम लोग बिरयानी शेयर किए, तुम लोग का फ्रेंडशिप बॉन्ड बना। सेम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर किए, बिरयानी शेयर किए, तो फ्रेंडशिप बॉन्ड बना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर किए तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड जो बना है वो किससे बना है? कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो यहाँ पे जो ये जो ओसवाल की बुक नंबर जो है, तुम लोग बुक को ओपन करोगे तो उसमें तुम्हारा ओसवाल की बुक नंबर 80 पे जो दिया हुआ है, ओसवाल की जो ये बुक है, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसके 80 नंबर पेज पे, 80 नंबर पेज पे दिया हुआ है कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सेम या डिफरेंट एटम के साथ अगर तुम लोग शेयरिंग करते हो तो इसको क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेन चीज है, मेन की पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या की पॉइंट? कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपलसरी जरूरत है। समझ गए? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या जरूरत है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ, तो ये हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कीवर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इन ए कोवैलेंट बॉन्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल। ये रीड कर लेना, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है। कंडीशन कुछ दिया हुआ है कि द कम्बिनेशन कंबाइनिंग आइटम शुड हैव द 4 to 7 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब वैलेंस शेल में जो है 4 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी ये सब रूल लागू होता है। कहने का मतलब 4 से 7 का मतलब होगा तुम्हारे पास 5 आइटम है, मान लो कि 5, अभी मान लो तुम्हारा ऑक्सीजन का कितना था, 8 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितनी की जरूरत है कि ये फुलफिल कर लेगा ऑक्टेट रूल? 8 का मतलब ऑक्टेट ना। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना घट रहा है इनके पास, ऑक्सीजन के पास 2 की जरूरत है ना, 6 ऑलरेडी वैलेंस है, 2 की जरूरत, 2 और डाल दिए इसके पास तो 6 + 2। कार्बन में 2 की जरूरत है, कार्बन की वैलेंस में 4 थी, तो 4 की जरूरत थी ना उनको। ऑक्सीजन को 2 की ही जरूरत है ना। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का? 4 है। तो उनको और 4 किसी से लेगा तभी वो ऑक्टेट, या तो 4 लेगा या तो 4 देगा, 2 ही बात होता है, या तो लेके बनाओ या तो दे के बनाओ। जैसे कि तुम्हारा मान लो कि हाइड्रोजन का एक ही है, तो वो 7 एटम किसी से कर्जा लेगा तब जाके वो बनाएगा ना 7 इलेक्ट्रॉन। उससे अच्छा है कि क्यों ले, नो ड्यू करवा देते हैं, एक दे के ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन को दे के ही अपना कर देते हैं। तो उसी तरह से ऑक्सीजन के पास अभी 6 है, इसको 2 की जरूरत है। मान लो तुम ऑक्सीजन है और 2 की जरूरत है, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन है, तुम्हारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन है तो 6 तुम्हारे पास होगा, 6 दोनों के पास है, तो उसी तरह का डॉट लगा दिए, 6 डॉट लगा दिए। लुईस डॉट कैसे बनता? इमाद वाला ये हो गया फर्स्ट, और ये यूसुफ वाला, हम इकराम बोलते हैं, यूसुफ वाला तुम ये हो गया। तो कहने का मतलब ये 6 हो गया। अब तुम क्या करोगे, तुमको तुम्हारी वाली जो है ऑक्सीजन, उनको स्टेबिलिटी फाइंड करने की, स्टेबिलिटी रीच करने की कितनी की जरूरत है? 2। तुम्हारी ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है। तुम्हारी ऑक्सीजन में कितनी की जरूरत है? 2। तुम्हारी भी 2, तुम्हारी भी 2 की जरूरत है। तुम क्या करो, इमाद से पहचान लो 2 इलेक्ट्रॉन, ले लिया, दे दो उनको पहचान, दे दिया, ले लिया। चलो इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन पहचान ले लिया। तो अब तुम्हारी 8 हो गई, तुमने 8 बना ले लिया तुम इस तरह। सेम तुमको भी 2 की जरूरत है, तुम भी 2 ले लो इनसे। तुमने 1 दिया, दोनों लेन देन किया, 2 का 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है ना, तो 2 बॉन्ड बनेगी। 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, तो ये डबल बॉन्ड बना। ये है डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे O2 जो है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड जो बना है, यही रीजन है इनके साथ, ठीक है। सिमिलरली इससे पहले हाइड्रोजन थी H2 का हमने बनाया था, H2 था ना, उसी का लुईस डॉट। अच्छा, H2 में H का कितना होता? 1 होता, इसका भी 1 हुआ। तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन, इनके पास भी एक हाइड्रोजन, राइट। अभी देख, कोई जो देगा तुम्हारा बगल, उनके पास होना नहीं है तो फिर कहाँ से देगा? ये भी बात है, उनके पास होना भी, तो नहीं रहेगा तो कहाँ देगा? ये ऑक्सीजन था, इनके पास 6 था तो 2 दे दिया, तुम्हारे पास 6 था तो 2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जो मान लो कि तुम 2 की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, इनके पास है ही नहीं, कहाँ देता? अभी मान लो कि अभी हाइड्रोजन का बात करते हैं, तुम एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, है ना। अभी क्या करोगे तुम, एक हाइड्रोजन है, तुमको ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए क्या करोगे तुम? और 7 चाहिए होगा मुझे, 7 चाहिए होगा, तो 7 लेना पसंद करोगे या एक दे के अपना बॉन्ड बना लेना? दे के अपना बॉन्ड खाली कर लेना, अपना बॉन्ड बना लेना, पसंद, स्टेबिलिटी को रीच कर लेना। तुम क्या करोगे? मैं भी ये करूंगा, एक दे के अपनी स्टेबिलिटी को रीच कर लेना। 7 कर्जे लेने से अच्छा है कि एक डोनेट कर देना, वही है ना। तो तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, डोनेट कर दिया तुमने, 1 दे दिया इनको, तुम भी 1 इनको दे, तुम्हारा बहन तुम भी दे दिया। तो दोनों ने क्या किया, 1 दे दिया। तो अब दोनों ने कितनी की शेयरिंग किए हो? चाहे दोनों 2 ही केस होता है, या तो दे के शेयरिंग होता है या तो ले के शेयरिंग होता है। तो बिरयानी तुमको ये खिलाया, तो इन्होंने दिया ना तुमको ना भाई, और तुमने लिए ना, दोनों तो केस वही हुआ ना। शेयरिंग मतलब एक देगा दूसरा लेगा, तुमने एक बोला कि दे दो, दे दिया तो ये ले लिया, फिर ये दे दिया तुम भी ले लिए। पहला वाला केस में तुम इससे 2 मांगे थे, तो ऑक्सीजन में तुम मांगे थे तो वो 2 तुमको दिया था। तो स्टेबिलिटी रीच दोनों तरीका से होता है। तो ये जो 4 से नीचे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते, वो अपनी स्टेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए दे के पूरा करता। यानी मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये लोग दे के करते हैं पूरा। कहने मतलब 3 है तुम्हारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और तुमको लेना पड़ेगा 5, तो 5 लेने से अच्छा है कि 3 दे देते हैं,
है कि नहीं है? हाँ। तुम्हारा 4 है, कार्बन 4 आता, कार्बन का दोनों केस हो जाता, या तो दे के भी कर दो या लेके भी कर सकते, दोनों केस के बाद। अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, अगर तुम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उनको क्या बोलते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। हाँ। तो कितनी बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे? एक बॉन्ड, क्योंकि एक की शेयरिंग हुई तो एक बॉन्ड बना। कितनी की शेयरिंग हुई? एक की शेयरिंग हुई तो एक बॉन्ड बना तुम्हारा। यही है रीजन कि एक बॉन्ड बनने का। क्लियर? दो का शेयरिंग होता दो। तो उसी तरह अगर मान लो तुम्हारा क्या था, एक नाइट्रोजन था ना रे, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है बताओ? नाइट्रोजन की 5 तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 5 लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने 5 का डॉट बना दिया। क्लियर? 5 डॉट बना दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो 5 इनके पास वैलेंस, ये हाँ। कितनी तुम्हारे पास एक नाइट्रोजन, इनके पास भी एक नाइट्रोजन, तुम क्या करोगे? दे देंगे। 5 नाइट्रोजन है। अच्छा, तुम तो स्टेबिलिटी के तीन तीन पहचान लोगे ना, तो तीन दो रहे उनको पहचान ले रहा लिया। अब तुमने स्टेबिलिटी बना ली है 8, तो 3 इनका 3 ले लो, तुम इधर से 3 ले लिए इधर। हाँ। तुम भी क्या करोगे? 5 है तुम्हारे पास, मैं 2 ले लूं। 2 ही लेगा तो हो जाएगा तुम्हारा। नहीं 3 5 है ना तुम्हारे पास। स्टेबिलिटी कितनी थी आती? 8 पे। कितनी की जरूरत है? 3 तो पहचान लो 3 उनके। दियो। हाँ दे दिया, चलो इधर दे दिया। अब ये बात बताओ, तुम दोनों ने क्या क्या कितने बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हो तो कितनी बॉन्ड बनती? 3 बॉन्ड बनती ना। जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उतनी बॉन्ड बनेगी। हाँ। तो नाइट्रोजन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बनता है 4 बॉन्ड। कार्बन का बात नहीं कर रहे, नाइट्रोजन सिंगल डबल ट्रिपल का होता है। हाँ। तो तुम्हारा वहाँ से 4 बन जाएगा, फिर वैसा 4 का शेयरिंग करेंगे तो। हाँ। तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, कार्बन के लिए अलग कॉन्सेप्ट आता है, जैसे C2H में बनता है ऑक्सीजन का, उसका अलग कॉन्सेप्ट सिंगल कनेक्ट है। ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्ड बन रही? ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन रही है, क्योंकि 2 का शेयरिंग किया। नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा। उसके बाद हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन रहा। बोला था वो कॉन्सेप्ट में कि सेम या डिफरेंट आइटम बोला था। यहाँ पे था कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम और डिफरेंट। सेम और डिफरेंट का मतलब हो गया क्या कि सेम तो ऑक्सीजन, डिफरेंट का मतलब हो गया तुम्हारा C2H6 हो गया। C2H6 है, C2H6 ये यही था ना, किधर है 6 है? C2H6 ये बोला ना। हाँ। ये C2H6। इसमें देखो C2H6 यहाँ बुक लो, ये NCERT की बुक का पेज नंबर 64 पे जो दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये वाला। ठीक है क्या है? हाँ, तो यहाँ पे देखो C2H6। पहले ये करने से पहली बात है कि पहले नॉर्मल वाला जान लो। हाँ ठीक, वही वाला है। ये यहाँ करने से पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये उस वाल में यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हाइड्रोजन का जो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोजन जो है, जब कभी सेचुरेटेड हाइड्रोजन है, सेचुरेटेड में CnH2n+2, यहाँ पे देखो एल्केन एल्काइंस ऐसा नाम होता है, समझा? तो एल्केन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ एल्केन के लिए C2H2n+2 है, C2H2n+2 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या है, ये क्या बन गया? एल्केन बना। एल्कीन के लिए CnH2n होगा। हाँ। एल्काइंस के लिए CnH2n-2 बनेगा यहाँ पे, राइट? तो इस तरह से होता है। अभी हम जो ये बुक में है तो ये तुम्हारा एल्केन का है। अच्छा। एल्केन का फॉर्मूला है, तो एल्केन का क्या है? CnH2n+2, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें कार्बन के 2 डाल रहे हैं, मान लो 2 कार्बन, C2 n के वैल्यू 2 है ना। हाँ। यहाँ पे कितना 2 डाले तो 2 2 4 + 2 6, तो C2H6 हो गया। हाँ। इसकी स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। देखो कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन डाले हम, दोनों 2 कार्बन डाले ना। कार्बन के बीच में क्या करे, कार्बन डाले। एक कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के इससे पहले हम बताए थे 2। कार्बन पे कितने थे? 4 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 डॉट डालो, ऐसे करके 4 डॉट डालो, ठीक है। फिर इधर भी 4 डॉट डालो, 4 डॉट डाले। हाँ। 4 डॉट डाले ना। अभी हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना है यहाँ पे बताओ? 6 हाइड्रोजन है। सारे हाइड्रोजन को लिखो, यहाँ पे 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 लिखो,
यहाँ पे लिखो, यहाँ पे डिफरेंट एटम के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, सेम के साथ डिफरेंट के साथ। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास हाँ, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताओ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस? एक है वैलेंस, इसके पास एक है, यहाँ पे भी एक हो गया, यहाँ पे भी एक हो गया, यहाँ पे भी एक हो गया, यहाँ पे भी एक हो गया। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है ना? एक क्लियर है। अभी क्या है कि ये चारों क्या, ये वाला जो डॉट है वो वाला डॉट है, दोनों मिलके बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बन गया इसके बीच में इसे, अच्छा, ये भी बॉन्ड। यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल शेयरिंग कर रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद सिंगल सिंगल हो रहा है कि नहीं है? है सर। तो यहाँ पे इस तरह से बन रहा। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये कार्बन कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। यहाँ वाला बॉन्ड देखो, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों डॉट को मिला दिए, ये भी डॉट को मिला दिए, ये भी मिला दिए, ये भी मिला दिए, ये भी बना दिए, यहाँ भी बना दिए, यहाँ बना दिए। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? C2H6 बोलते हैं, जो कि ये वाला पहला कहाँ गया? ये वाला, यही है ना C2H6 का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यहाँ पे, तो वही यहाँ पे तुम्हारा बना है। क्लियर है? हाँ सर। तो बन गई? यस 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 सर। ओके। यस सर। तो C2H6 का स्ट्रक्चर बन गया। उसी तरह का ये पेज नंबर 64 पे अगर मान लो क्वेश्चन न मान लो कि तुम बनाने जा रहे हो, कौन सा बनाएंगे बोलो? इसमें से एक से लेकर 6 तक दिया, कौन सा बनाना? इथेन बनाएंगे सर। इथेन तो बहुत छोटा है, दूसरा बनाओ। इथेन ही तो बनाया अभी, और कौन है बनाया? पेंटेन। 2 वाला तो इथेन ही तो बनाया हाँ अभी। हाँ, पेंटेन बनाएंगे मिस्टर इमाद, यस सर। हाँ पेंटेन बना रहे हैं 5 वाला। तो यहाँ देखो 5 पेंटेन है, पेंटेन का C5H12 है, लियो C5H12 कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ पे देखो C का 5 है, 5 है, तो कार्बन को लिखो 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है? 12 है। तो क्या करो यहाँ पे देखो सारे को ऐसे करके लिखो। अभी एक दो बीच में एक सिंगल लगेगा, एक सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट पे हाइड्रोजन रखो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 पूरा हो गए। हाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड का यही स्ट्रक्चर तुम्हारा बन गया, समझे? अभी मान लो कि तुमको दिए हम C6H14 है ना? हाँ 14, इसका बनाना है, बना दोगे? बना देंगे सर। बनाओ। मिस्टर इमादुद्दीन अब बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो उसके लिए क्या करना है? कितने कार्बन लिखना है? 6 हाँ लिखो, कॉन्सेप्ट समझ गया, लिखो। 5 6 हम्म, तो हमारे हाइड्रोजन 14 लेना है। जितने बाहर के पूछ रही है वो सब पे हाइड्रोजन लगा देना है। हाइड्रोजन लगाते जाओ, काउंटिंग करते जाओ। काउंटिंग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन लगाते जाओ जितने बनाए, उसके बाद काउंट करना है कि 14 पूरे कि नहीं पूरे। बीच वाले में हाइड्रोजन नहीं आते ना, नहीं। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्यों हाइड्रोजन डाल रहे हैं? हाँ सही। कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बाहर बनते हैं। तो 14, तो इस तरह से तुमने बना दिए। हाँ। तो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हाँ। कि कोई भी देंगे तो तुम बना दोगे स्ट्रक्चर। हाँ सही है कि नहीं है? सही। समझ में आया बराबर? हाँ सर। क्या मिस्टर यूसुफ, समझ में आया सर? समझ में आया? तो इस तरह से तुमको समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। तो अभी जो लेक्चर हो रही थी वो केमिस्ट्री के लेक्चर दे रहे थे।
अभी हमारे दोनों स्टूडेंट यहाँ पे थे, उनके बीच में पढ़ाई हो रही थी और जिनको कि प्रॉपरली समझ में आ गया जो कार्बन कंपाउंड के लेक्चर थे। तो तुम लोगों को प्रॉपर समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया यूसुफ? समझ में आ गया सर। समझ में आया? हाँ, बराबर? बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया सर। हाँ इमाद तुम बताओ। सर समझ में आ गया सर, कोई 100%। दिक्कत? अभी ये जितने भी हम तुमको समझाए, क्या तुम अपने क्लास के बच्चे को तुम समझा सकते हो? हाँ जितना कॉन्सेप्ट है, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड हो या केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो भी अभी बताए हम तुमको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारे को तुम समझा सकते हो दूसरे अपने फ्रेंड को? समझा सकते हो सर। अपने फ्रेंड को हाँ क्या यूसुफ तुम समझा बता सकते हैं सर। समझा सकते हो? ये सारी चीज़ अपने फ्रेंड को समझा सकते हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, प्रॉपरली कोई दिक्कत समझ नहीं में है, आए? बहुत अच्छी तरीके से समझ में हाँ आया। बहुत अच्छी तरह समझ। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आएगा? कौन सा बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कौन सा क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करे तो इस तरह से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमने बता दिया कैसे वैलेंस से निकालते हैं, किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली तुम्हें समझ में आ गया। हाँ। ये तुम्हारा कौन सी बुक तुम फॉलो कर रहे हो? ये ओसवाल की बुक फॉलो कर रहा हूँ सर। ये ओसवाल की बुक फॉलो ये कर बुक रहे हो? ये बुक है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ओसवाल की बुक है। और ये कौन सी बुक है तुम्हारी? ये एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की। इसमें भी वो स्ट्रक्चर थे, वो सब सीख गए। तो ये तुम्हारे नोटबुक थे यहाँ पे जो तुम किए ये अभी। नोटबुक है सर हमारी। तुम्हारी हम नोटबुक जिसमें है बनाए। जो तुम इसमें बनाए। अच्छा ये बनाए तुम लोग, इससे पहले भी बनाए। कुछ पेज उठाओ, पहले की भी पेज है, तो ये बीच में लाओ। हाँ तो ये पेज भी है इनके, इससे पहले भी है कुछ किए तुम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे, स्टार चेयर। हाँ उसके बाद और भी है? नहीं और नहीं। हाँ, यहाँ यहीं से आगे की है। ये स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बराबर सीख लिया। हाँ सर। क्लियर है? Clear है, सर। एनी मोर डाउट टिल नाउ? नो सर, नो डाउट। तो यही थे हमारे दोनों स्टूडेंट जिन्होंने अभी कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। अभी केमिस्ट्री की क्लासेस थी, तो केमिस्ट्री के मैथ की भी क्लासेस तुम लोग को बराबर समझ में आ जाती है? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है सर। बहुत अच्छी तरह से। हाँ, वो सर। डिस्टेंस वाले भी प्रॉब्लम जो तुम बनाए थे, हेलीकॉप्टर क्या था, एरोप्लेन वाले? एरोप्लेन वाली फ्लाइट उन्हें आधा घंटा लेट हो गया, तो उसका डिस्टेंस और टाइम फाइंड आउट करना था। हाँ। जो कि आप समझाने के बाद हम लोग का पूरा डाउट क्लियर हो गया। हम लोग आसानी से बना भी सकते बना हो। सके। सिर्फ 3 मिनट में हम लोग ने प्रॉब्लम कर दिया और आंसर भी करेक्ट आया पूरा। 5 मार्क ओनली 3 मिनट में तुम लोग कर दिए? हाँ, 5 सर। मार्क का आंसर था और आंसर भी पूरा करेक्ट था और पूरा सॉल्यूशन भी करेक्ट था। अगर 5 बोर्ड मार्क्स एग्जाम में में ऐसा इनके ऐसा क्वेश्चन है, हम अच्छा। 2-3 मिनट में बना दे सकते हैं आराम से। अच्छा ऐसा है। तुम लोग को कोई मतलब कि वो सारे प्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सर, सब हम्म। समझ में आ गया। एक बार जब तुम लोग समझ जाते हो कोई भी प्रॉब्लम, तो उसको फिर से बनाने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई है? दिक्कत नहीं होती सर। अच्छा जैसे वो प्लेन वाली प्रॉब्लम थी, प्लेन में क्या था कि वो क्या था इमाद बता? प्लेन में उन्हें आधा घंटा लेट पहुंचा था, तो हाँ। हमारे उसका जो स्पीड रेडियस हुई वो फाइंड आउट करना था और कितनी देर में एक्चुअल जो टाइम था वो फाइंड आउट करना था। एक्चुअल टाइम फाइंड आउट करना था कि पहले एक्चुअल में कितना में पहुंचा हाँ। था और 200 किलोमीटर की स्पीड घटा हाँ। दिए। तो इस तरह की क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मतलब यही टाइप की थी, हाँ। जिनको तुम लोग ने प्रॉपर तरीका से समझ लिया। जी हाँ, हाँ, सर। तो कहने का मतलब ये सब प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आता है। वर्ड हाँ। प्रॉब्लम मतलब काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में आते 5 हैं। मार्क के बहुत ज्यादा। 5 मार्क 5 मार्क के रहते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी में होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम। हाँ। तो क्या हम जब तुमको समझाया वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको तो अब वर्ड प्रॉब्लम के कोई भी कॉन्सेप्ट को डील करने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होती, नहीं होती। नहीं होती। अब जैसे कि मान लो कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छी बात है। सेम उसी टाइप का क्या रहता है कि जैसे कि अभी मान लो कि फ्लाइट का था, तो हाँ। ट्रेन का भी रहता है। ट्रेन का भी सेम ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट सेम रहता है, खाली ट्रेन घुस जाता है वहाँ हाँ। पे, वही है ना? हाँ। तो वो लोग वो टाइप के भी प्रॉब्लम इसलिए तुम स्पीड वो नंबर्स चेंज हो जाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहते हैं। करते हैं कि आंसर आ जाता है अपने। वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड को एक अच्छे पहले वर्ड टू वर्ड पहले अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन क्या करना है, चाहिए। क्वेश्चन क्या है, उसके बाद सॉल्व कर दे तुम लोग। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन को हाउ टू रीड, कैसे रीड करना क्वेश्चन को बताया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। सर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तुमको भी नहीं, तुम नहीं, दोनों नहीं, को कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तुम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किए थे कि शायद हाँ। तुम बता रहे थे हाँ, स्कूल में, तुम बना के भी दिखाए थे सर बना के को। दिखा दे। 3 मिनट में खत्म हो तीन गया मिनट था। सर में। खुद शॉक हो गए, तुम ये कैसा बना रहे? तो सर खुद पूछे कि ट्यूशन लेते क्या? अच्छा तुम बोल क्या था क्या हुआ था सर? कि तुम 3 मिनट में तुम 3 बना, मिनट में जल्दी जल्दी बना दिया था मैं तो। तो सर तुमको appreciate किए थे। अप्रिशिएट करे और शॉक हो गए थे। शौक मतलब अप्रिसिएट किए कि Appreciate तुम करेंगे। हाँ, very इतने फास्ट कैसे बना दिए। हाँ, तो कहने का मतलब तुम अच्छा परफॉर्म किए थे अच्छा स्कूल में। परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि आपने मुझे समझाया था इसलिए। हाँ तो फिर सर पूछे थे कुछ, क्या पूछे? हाँ, तो कौन से ट्यूशन में पढ़ते हो? मैंने बोला RTMPC क्लासेस। तो हाँ। इन्होंने गूगल में सर्च करके बताए, अच्छा। आपका नाम आया, वो सब आया, तो सर बोले अच्छा आ गया। तो दूसरे बच्चों को भी बोले कि आपसे पढ़ने के लिए। तो सुनने ये बता रहा था कि वो मोबाइल तुम्हारी यूज हुई थी। हाँ।
क्योंकि तुम मोबाइल लेके जी गए हाँ। मोबाइल क्लास में लेके गए यूज नहीं करना, जी। ज़रूरत के टाइम पे ही। जी। तो तुम्हारे मोबाइल में ही RTMPC क्लासेस को हाँ। दिखाए थे। तो सर क्या बोले थे फिर? अच्छा, तो दूसरे अगर तुम लोगों को ट्यूशन चाहिए सर क्या बोले थे? सर बोले थे कि अगर दूसरों को ट्यूशन की जरूरत है तो RTMPC क्लास को कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करो। मतलब राजेश सर से राजेश contact- सर से contact करो। कांटेक्ट करो, उन्होंने बहुत अच्छा जो समझा गूगल दिया। पे भी डाला हुआ है। जो क्रोम पे आपका नाम दिया हुआ है, RT पूरा एड्रेस RTMPC क्लास। हाँ एट दिलसुख नगर, अच्छा। हैदराबाद। तो यही थी हमारी बच्चे लोग, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।